पूर्व मंत्री यूनुस खान का चुनाव से पहले अनोखा अंदाज और आत्मविश्वास क्या कहता है, देखिए पूरा भाषण। सबके लिए चाय भी है, पानी भी है, सारी व्यवस्था। इन रिकॉर्ड मंत्रियों में चाय पानी का बाकी कर अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ अली साहब, अरे अकबर साहब आगा जाओ, सीनियर लोग आगा जाओ। तो कुछ 4-5 और लोग, 5-10 जना सीनियर लोग हैं। आज मेरे पीछे लिखा हुआ है जन समाज। जन समाज का मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति आपस में बात करें, उनके बीच में जो वार्तालाप होती है वो होता है संवाद। और जन समाज का मतलब जनता के बीच में जो बातचीत हो वो है जन समाज। इसलिए आज के जन समाज के कार्यक्रम में समय को ध्यान में रखते हुए मैं दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया इस बात के लिए आपका अदा करता हूं कि जिस तरीके का पिछले 25 साल की राजनीति में आपने प्यार दिया, आपने आशीर्वाद दिया, आपने स्नेह दिया और सहयोग दिया और समर्थन दिया और जिस तरीके का लाड और प्यार इस भीलवाड़ा की जनता ने मुझे किया, उसके लिए मैं झुक करके आपको सलाम करता हूं। मैं सलाम उन लोगों को करता हूं जो इस 25 साल के राजनीतिक सफर में, जब मैं सैलानियाबाद और डेरी जाया करता था तो मेरे लिए दुआएं किया करते थे। मैं उन माताओं को भी जो रोजे रख के जिन्होंने इस लाडले बेटे के लिए दुआएं की और उसी के बदौलत मैं 2 बार विधायक बना और 2 बार राजस्थान सरकार में MLA बना, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया। मैं भीलवाड़ा के, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या किसी भी जाति से जैन है, जिस जाति से, जिस धर्म से आते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सबको याद है, मैं हमेशा मेरे भाषण में एक बात कहता हूं कि 1998 का मैंने चुनाव लड़ा, उस समय मेरे वालिद साहब जिंदा थे और जब 2003 का चुनाव लड़ा तब भी मेरे वालिद साहब जिंदा थे। और आपको याद होगा अपन ने कायम नगर में 2003 में मीटिंग करी थी और मैंने भाषण दिया था। उस भाषण को ये नौजवान बच्चे हैं जो इधर मेरी तरफ बैठे हैं, मैं 1980 में जब सीधवाड़ा में बांगड़ कॉलेज में पढ़ने आया, इनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं है। आज आधे बुजुर्ग ऐसे हैं जो इस 43 साल के सफर में इस दुनिया से चले गए और 1996 में यानी 25 साल पहले राजनीति में आया था तो ये नौजवान कई पैदा हुए थे, कई उसके बाद की पैदाइश है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 98 का चुनाव जब मैं हार गया, मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई तुमने चुनाव लड़ा, कितने वोट हुए? मैंने कहा 33,000 वोट हुए। उन्होंने कहा कि 33,000 लोगों ने ये सोच करके वोट दिया है कि तू MLA बनेगा, लेकिन तू चुनाव हार गया। इसलिए मैं आज कह रहा हूं तेरी माँ है नहीं। कहते हैं कि माँ के पांव के तले इंसान का जन्नत है और बीवी का उसके खामिन के पांव के तले जन्नत है। तेरी माँ भी मैं हूं तो तेरा बाप भी मैं हूं। मैं तेरे को हुक्म देता हूं कि आज के बाद ये भीलवाड़ा की जनता ही तेरी माँ है और ये तेरे बाप है। मैंने इस जनता को माँ बाप माना और आज मुझे 13 साल हो गए चुनाव लड़े हुए। 13 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा, 13 साल में नेता खत्म हो जाता है। इस तरीके का जन सैलाब, इस तरीके का जोश, इस तरीके का जज्बा अगर कहीं है तो इस मैदान के अंदर आज जिंदा देखा जा रहा है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो मुझे प्यार दिया, जो स्नेह दिया, मैं सोचता हूं मेरी उम्मीद से, मेरी औकात और मेरी हैसियत से ज्यादा है। इसलिए कुरान की वो आयत, अल्लाह जब जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको कुर्सी से नीचे उतारता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको जिल्लत देता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज पे उसका कब्जा है और उसी की बदौलत आज आपको बनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में
जनता से जन जन मन से नेता बनता है। मैं जब यहाँ आया था तो नेताओं ने जनता को अपना गुलाम बना रखा था, खुद मालिक बने हुए बैठे थे। पहली बार मैंने जनता को यह एहसास कराया कि ये नेता तुम्हारे मालिक नहीं है, जनता इन नेताओं की मालिक है। आपके पेट से पैदा होता है, जैसे राजा पुराने जमाने में रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज राजा बेटी से निकलता है और बेटी का बटन जनता दबाती है। गुप्त मतदान होता है, इसलिए जनता जिसका बटन दबाती है वही बाहर निकल के आता है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 98 में टिकट दिया, 2003 में टिकट दिया, 8 में टिकट दिया, 13 में टिकट दिया, 18 में टिकट दिया। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि साहब यूनुस का वो टिकट नहीं मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं यूनुस का डीडवाना से चुनाव नहीं लड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कामा में सबसे ज्यादा मुसलमान है वहां से लड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं नागौर से लड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कि लाडू से लड़ेगा, कुछ कहते हैं जयपुर से लड़ेगा। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, किसने आपको मेरा इख्तियार दिया है, किसने आपको कहा है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा? पिछली बार मैं इस कमल के फूल से बंधा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझे 5 बार टिकट दिया और मैं जीता तो उन्होंने मंत्री बनाया, वोट मेरे माँ बाप ने दिया और मंत्री मेरी पार्टी ने बनाया, इसलिए मैंने उनका हुक्म माना। मेरे से ज्यादा कुर्बानी देने वाला नेता कौन है, जिसने अपनी जीती हुई सीट को छोड़ करके और उस नेता के सामने चला गया जो मुख्यमंत्री का चेहरा था, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन था। मेरे से ज्यादा किसने समर्थन किया? कौन वो कहता है? किसने उनको इख्तियार दिया है जो मेरे लिए अफवाहें फैलाते हैं कि ये यहाँ से लड़ेगा, ये वहां से लड़ेगा, इसको टिकट नहीं मिलेगा? और कुछ लोग कहते हैं टिकट नहीं मिलेगा, उनको भी मैं पूछना चाहता हूँ, आपको किसने टिकट दे दिया? अभी किसने टिकट बांट दिया जो आपको मिल गया और मुझे रह गया? इसलिए मेरा फैसला, जब मैंने मेरा जज्बा दिखा दिया, मैं गनेरी से आकर के और यहाँ भीलवाड़ा में चुनाव लड़ लिया, भीलवाड़ा छोड़ करके टोंक चुनाव लड़ लिया, तो मेरी पार्टी ने वो फैसला किया, इसलिए मेरी पार्टी फैसला करेगी कि मैं कहां से चुनाव लड़ूं। मेरे लिए 3 लोग फैसला करेंगे, पहला मेरा रब्बुल आलमीन, उसके बाद मेरी पार्टी और उसके बाद ये मेरे माई बाप बेटे हैं। मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा ये माई बाप। इसलिए आप इसकी चिंता मत करो, मैं हमेशा कहता हूँ चिंता मत करो, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऊपर वाला अच्छा और बुरा तकदीर लिखने वाला ऊपर वाला है, इसलिए मेरा भी तकदीर वही लिखेगा और आपका भी तकदीर वही लिखेगा। ये भीलवाड़ा क्षेत्र कैसे विकसित हो, कैसे शिक्षित हो, उसके लिए हमें काम करना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 25 साल में अगर 1 रुपए का सिक्का होता ना तो वही घिस घिस करके उसके नंबर खत्म हो जाते, चमन नहीं होती तो वो भी घिस घिस के उसके नंबर खत्म हो जाते। लेकिन ये आप माँ बाप की दुआएं थी, ये आपका सहयोग था कि 25 साल में तो पहले 33,000 मिले, फिर 43,000 मिले, फिर 45,000 मिले, फिर 70,000 मिले और इंशाअल्लाह अब की बार जब भीलवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे 1,10,000 वोट लेंगे। 1,10,000 लोग कहते हैं मैंने आपको कहा कि मेरा फैसला 3 लोग, ऊपर मेरा मालिक, नीचे मेरी पार्टी और वो उसके बाद मेरे माँ बाप। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं टोंक से लड़ूंगा, न मैं लाडनू से लड़ूंगा, न मैं नागौर से लड़ूंगा, न मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, न मैं RLP से लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा इसी भीलवाड़ा की धरती से लड़ूंगा। मैंने मेरी पार्टी को कह दिया, शनिवार काम नहीं करते। मेरे वालिद जब जिंदा थे कहते थे थावर के थावर गांव खोल पड़े, एक थावर न बढ़ जाओ तो जरूरी नहीं दूसरे थावर। पिछली बार मैंने पार्टी का कर्जा था, वो कर्जा मैंने चुका दिया और मैं जाकर के टोंक लग गया, लेकिन मेरे चेहरे पे चिकन नहीं आई। चुनाव हारने के बाद में चिकन नहीं आई। मैं कहना चाहता हूँ आज भीलवाड़ा जिला बना, उसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, उसके लड्डू भी खाना और उसकी खुशियां भी मनाना। अब लोग पूछते हैं, कांग्रेस के मेरे दोस्त पूछते हैं कि आप जिले की खुशी आप क्यों मना रहे? भाई 1996 में भैरू सिंह जी और बाबरा जी जब यहाँ
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे तो पहला एडीएम का ऑफिस, एडिशनल एसपी का ऑफिस डीडोना में खुला। और जब आप लोगों ने शेरानियाबाद, बेरियोर, 154 गांव के चौखड़े में और डीडोना शहर ने कमल के फूल का बटन दबाया तो यूनुस का बाहर निकल करके आया। और यूनुस खान ने और वसुंधरा राजे ने फैसला किया। सबसे पहला फैसला हुआ डीडोना का जिला परिवहन कार्यालय, यानी RJ37। जब आप में से बहुत सारे लोग ट्रक चलाते हैं, बहुत सारे लोग जीपें चलाते हैं, जब राजस्थान के हिस्से में आप जाते हो, आप कहते हो मैं डीडोना का हूं, तो 3 कदम अगला पीछे हट जाता है। और ये किसने पहचान दी, ये जिले की पहचान किसने दी? 2005 में भी MLA साहब हमने तो जिले की नींव रखी थी और खुशियां मना ली थी। उस समय नवा से विधायक थे हरीश सिंह कुमार, मकराना से थे भवनलाल जी राजपूत और परबतसर से थे राकेश मेघवाल और लालमू से थे मनोज सिंह। उन सबको बुला करके जिले का मैंने पिता कटवा दिया। इसलिए आपको हक है मिठाई खाने का भी और खुशी मनाने का। उसके बाद में जिला परिवहन कार्यालय का ऑफिस खोला, सारे MLA साहिबान को बुलाया और उसके बाद अब की बार आया तो लालनू से मनोज सिंह जी, नावा से विजय सिंह जी, मकराना से श्री राम जी भिंचर और परबतसर से मान सिंह किनसिरिया जी को बुला करके जिले स्तर के 7-8 ऑफिस खोले, सबके फीते कटा दिए। हम सबको साथ लेकर के चलने का वादा हमने किया था, इसलिए हम सबके साथ कटवाए। और मैं 7 अगस्त को जब यहाँ जन्मदिन हम मना रहे थे नए जिले का, तो पता चला कि हमारे MLA साहब अकेले ही काट रहे हैं। इधर मुकेश पाकर बैठा हुआ है, उधर रामनिवास कांवड़िया बैठा हुआ है, उधर महेंद्र चौधरी बैठा हुआ है और इधर मतलब है रूपाराम रावतिया जी बैठे हैं। अरे 5 तहसीलों का जिला बना है, इसलिए जिले में तो कम से कम 5 को बुलाते। और आप कहते हो कि यूनुस खान ने बधाई दी वसुंधरा जी को, यूनुस खान ने बधाई दी अशोक गहलोत को, और मैंने डबल बधाई दी क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो ही है, इसके साथ साथ इस डीडोना की बेटी उनके बेटे को दी रही है, वो हमारे संबंधी हैं। इसलिए चाहे हम हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, संबंधी तो संबंधी होता है। इसलिए हमने कहा कि डबल बधाई, एक अशोक गहलोत को संबंधी होने के नाते बधाई। तो हमारे MLA साहब ने आपके गाँव में क्या कहा, आपके गांव में क्या कहा कि ये तो 18 साल पहले ही रिश्ता हो गया, अगर अशोक गहलोत बनाता तो 18 साल पहले बना देता, मैंने बनाया। अरे मैं तो बकरी करती है मेरे साहब, ये तो सबने मिल करके बनाया, अगर हमने नींव नहीं लगाई होती तो आज डीडोना जिला नहीं होता। इसलिए खुशी के हम भी अवतार हैं। अभी आज एक गांव के आदमी ने संग्राम सिंह से, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि 9 महीने माँ अपने पेट में बेटे को लेकर के चलती है, 9 महीने बाद में बेटा पैदा होता है और उसके बाद में बच्चा और बच्चा स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा थोड़ा सा हो जाता है, उसका नामकरण करने के लिए पंडित आता है, पंडित मोड़ी बांध करके उसका नामकरण करता है, तो औलाद उसकी नहीं हो जाती, औलाद तो जिसने पैदा की है उसी की है, औलाद उसकी। MLA साहब आपने शेरानियाबाद में भाषण दिया कि एयरपोर्ट क्या यूनुस खान का बाप बनाएगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तालियां पीटी। हाँ, ये सच है कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरे को वसीयत लिख के दी कि मेरे वालिद मेरे और माँ बाप हैं, आप लोग हो, इसलिए बनाने वाला भी आप हो MLA साहब, यही मेरे माँ बाप फिर इस 2023 में चुनेंगे तो ये सचिवालय भी हम बनाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोग क्या, आप भ्रांति मत रखो। अजान हो रही, मैं कहा करेंगे मेरा जब मैं हुजूर पे होऊंगा उस समय अजान होगी। यूनुस खान का भाषण कुछ देर के लिए रुका क्योंकि अजान हो रही थी, इसलिए उन्होंने भाषण को बीच में रोक दिया। और आज पूरे जोश और पूरे अपने पुराने अंदाज में यूनुस खान ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहाँ पर छोटी बेरी और शेरानियाबाद के कार्यकर्ता पहुँचे थे। बड़ी संख्या में भीड़ को देखकर यूनुस खान को आज जोश भी आया हुआ था और जो बातें नहीं बोला करते हैं वो भी यूनुस खान ने आज अपने भाषण में कही। आधी बातों को आपने सुना होगा, लेकिन अब जो यूनुस खान का बाकी का बचा हुआ उद्बोधन है उसमें आपको ऐसी अनेक बातें सुनने को मिलेगी जो यूनुस खान कभी बोला नहीं करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे का वीडियो जिसमें यूनुस खान
अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं और अपने विरोधियों को क्या चैलेंज देते हैं। साथ ही टिकट को लेकर जो यूनुस खान ने दावा किया है वो भी आप सुनिएगा, और टिकट नहीं मिलने के बाद भी यूनुस खान ने अपने इस पूरे भाषण में बोली है वो भी आप सुनिए।